सभी को जय श्री राम। जैसा कि विदित है कि रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और निश्चित ही बड़े धूमधाम के साथ लोग तैयारियों में जुटे हैं और चारों तरफ लाइटिंग की सजावट हो रही है। ध्वज भी समय रहते ध्वज भी आपको सारे लोगों को दिखने लगेंगे, जैसे आज चौक बाजार तरफ दिख रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि रामनवमी के समय पहले जब ध्वज लग जाते हैं डिवाइडर या कहीं पे तो हर लोग निकाल ले जाते हैं जी। तो इसको थोड़ा सा देख के थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि उसी टाइम पे ध्वज लगाए जाएंगे, लेकिन मैं सभी नगरवासियों से करबद्ध निवेदन है, क्योंकि रामनवमी का शोभा यात्रा का सारे हिंदू समाज का दायित्व बनता है कि सब लोग अपने अपने घरों पे एक भगवा ध्वज जरूर लगाएं। अगर दिन में तो क्या है, जब ध्वज लगते हैं तभी दिखता है, रात को तो लाइटिंग से पूरा शहर जगमगा जाता है, लेकिन दिन में कैसे समझ में आएगा, क्योंकि लाइट तो जल नहीं सकती दिन में, तो लाइट नहीं जल पाती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सारे लोग बंधनवार बांधें, ध्वज लगाएं, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी करें जिससे दिखे कि नहीं छतरपुर की रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं। ये हम जनता से और पूरे हिंदू समाज से अपील करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन कई लोगों में ये संशय की स्थिति है कि क्या ध्वज श्री राम सेवा समिति देगी नहीं, या उनको कहाँ से, या खुद उनको अपने व्यय पर लेना है, इसके लिए क्या? बिल्कुल अपने व्यय पर लें सभी लोग जी। कुछ क्षेत्रों में कुछ जगह पे जरूर राम सेवा समिति देती है, जैसे डिवाइडर पे किसी का वो नहीं है तो डिवाइडर पे राम सेवा समिति लगाएगी, कहीं पे जहाँ मेन रोड है उसमें राम सेवा समिति लगाएगी, लेकिन कुलियों में मोहल्लों में सारे लोग, जनता का दायित्व बनता है, सारे हिंदू समाज का दायित्व बनता है कि वो अपना ध्वज स्वयं लें और छोटा लेके फॉर्मेलिटी ना करें। बड़ा सा ध्वज कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए, 1.25 मीटर का होना चाहिए, 2 मीटर का, 5 मीटर के बड़े बड़े ध्वज लगाएं। तो निश्चित, और प्रयास तो करके देखें, 2-4 लोग प्रयास करके देखेंगे। इस समाज में एक बहुत ऐसा सिस्टम है देखा देखी का कि अगर 4 घर में ध्वज लग जाएंगे तो उनको अपना घर देखेगा कि ध्वज नहीं लगा है तो वो भी ध्वज लगाएंगे। तो हम सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप लोग ध्वज जरूर लगाएं और जिससे दिखे कि रामनवमी की जो अपन चाह रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा छतरपुर एक प्रसिद्ध हो, एक मतलब स्वरूप बने, तो स्वरूप में ध्वज का बड़ा योगदान है। तो हम चाहेंगे सभी लोग ध्वज जरूर लगाएं। डीजे की जगह इस बार किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है और किस तरह की ये शोभा यात्रा रहेगी? वैसे मैं डीजे के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी कि अपने पास साउंड सिस्टम चलेगा, म्यूजिक सिस्टम रहता है और जो भी अभी चल रहा है आप प्रभात फेरी में देखते हैं। इसके अलावा बैंड रहेंगे, नगाड़े रहेंगे, ढोल रहेंगे। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने और भी बातचीत चल रही है, जैसे अब एक अलगोजा होता है, अलगोजा बजाया जाता है, 2 बांसुरी टाइप का रहता है। अगर वो मतलब उपलब्ध हो जाएगा, एक जन है महाराजपुर मनकारी की तरफ के हैं वो, अगर आ जाएंगे तो उनसे वो बजवाएंगे। इसके अलावा तमाम वाद्य यंत्र जो अपने हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बुंदेली के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो अपनी इसमें बजाई जा सकती हैं, झींगा मजीरा, ये सारी चीज़ें रहना ही रहना है जी। तो यही सारी बातें रहेंगी। तो क्या मतलब आप आश्वासन देना चाहेंगे कि इस बार की शोभा यात्रा में बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाली है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी, ना म्यूजिक में, ना साउंड में, ना किसी चीज में। सिर्फ कान फोड़ चें पों वाले और जो डीजे बड़े बड़े लगाते हैं उनकी भर अधिकता नहीं रहेगी, अब वो नहीं रहेंगे अपने साथ। बाकी साउंड सिस्टम रहेगा, लोगों को कर्णप्रिय म्यूजिक सुनने को मिलेगा, भजन सुनने को मिलेंगे और भी तमाम तरह की चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा सेवा समिति ने कई बुंदेलखंडी लोक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क भी किया है, आप इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड की संस्कृति और लोक कला हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी, पूरा प्रयास है। आपको बताएं, मौनिया नृत्य देखने को मिलेगा, हर मतलब बधाई नृत्य देखने को मिलेगा। राय के लिए भी बात चल रही है कि जो क्या एक तो चल रहा है, तो चलते हुए कुछ चीजें जो हो सकती है संभव, वो पूरा प्रयास समिति कर रही है कि ये सारी चीजें अपन बुलवाएं और दिखें, और शायद हर चीज़ की टीम के 2-2, 4-4 टीमें आएँ और वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बुंदेली संस्कृति दिखाने का प्रयास श्री राम सेवा समिति करना चाह रही है और प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया जो बुंदेली उत्सव मुन्ना राजा जी हर साल बसारी में करते हैं, उनसे भी मेरा प्रयास है और उन्होंने भी कुछ नंबर दिए हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। और भी तमाम, जैसे छतरपुर की विधायिका ललिता यादव जी ने से भी बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं हम ये सारी चीज़ें बुलवाएंगे, बल्कि और भी तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं गाँव से, उन सारे लोगों से बात चल रही है कि वो लोग ये मतलब बुलाएंगे और सारी टीमें रामनवमी की शोभा यात्रा में चलेंगी। देश की आधी आबादी की बात लगातार हो रही है, तो इस बार मातृशक्ति का कितना सहयोग रहेगा और कितनी उनकी उपस्थिति रहेगी और उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में थोड़ा बताएं। निश्चित ही इस बार मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है जी। और मातृशक्ति आपको दिखेगी जी, मतलब महाआरती करती हुए दिखेगी, चलने में साथ दिखेगी,
और इसके अलावा जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी साथ चलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें एक और मतलब वो बन रहा है कि एक झोपड़ी रहेगी, मतलब चलती हुई झोपड़ी जी। मतलब ऐसा लगेगा पीछे, क्योंकि अपन को शोभा यात्रा में ले जाना है तो झोपड़ी चलेगी, उसके आगे बनवासी राम देखने को मिलेंगे, मतलब उनकी दासियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा नृत्य देखने को मिलेगी, तमाम तरह की एक हो सकता आपको शेषनाग की झांकी भी देखने को मिले और सब अवतारों की झांकियां मिलेंगी, तमाम देवी देवताओं की झांकियां आपको मिलेंगी। महलों पर लड़कियों के द्वारा खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं, तो ये आयोजन किस तरह का भव्य और दिव्य होने वाला है? निश्चित ही वो 4 चांद लगाता है इस कार्यक्रम में, और मतलब प्रताप नवयुवक संघ की पूरी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, और वो लोग कर रहे हैं। आप लोग कभी जाके देखिएगा उनका, डालिए मतलब न्यूज बना के कि बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। मतलब एक तो तलवार नृत्य है, बैंड है, इसके अलावा मुगदर नृत्य है, डमरू नृत्य है, इसके अलावा इस बार वो एक और कर रहे हैं जो अपन लोग नारायण करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो झींगा क्या बोलते हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी तैयारी चल रही है। और एक शायद जो भरतनाट्यम करती हुई एक लड़की चलेगी, और वो बिल्कुल आपने देखा होगा आजकल एक वीडियो डाला था, उसकी भी उन्होंने हमसे बोला है कि प्रयास कर रहे हैं, अगर वो भी व्यवस्था बन जाएगी तो वो भी साथ में चलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बता दे रहे हैं, सोनी समाज की महिलाओं ने बहुत तेज तैयारी करके रखी है। उन्होंने खुद के अपने बैंड मतलब ढोल खरीद ही लिए जी, और सोनी समाज की लड़कियां बढ़िया ढोल मतलब की तैयारी कर रही हैं, वो लोग भी ढोल ताशे के साथ आएंगी। इसके अलावा ताम्रकर समाज, कई समाजें हैं जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है। हम तो चाहेंगे सारी समाजें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लेकिन कई समाजें हैं जो बहुत आपको दिखेगी कि काम कर रही हैं। किसी कार्यक्रम की सफलता के पीछे प्रशासन और पुलिस का सहयोग बड़ा आवश्यक होता है, तो क्या आप श्री राम सेवा समिति के कार्यक्रम संयोजक होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन को किन बातों का एहतियात बरतना जरूरी है? बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जब समिति ने निर्णय लिया है कि डीजे नहीं बजना है तो इस पर, और शासन भी अनुमति तो देता नहीं है डीजे की, तो शासन को जरूर ऐसे एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कुछ भी, कि कोई भी अगर डीजे लाता है या कोई भी इस तरीके का बहुत बड़ा सेटअप लाता है, निकलने में दिक्कत होती है या कुछ भी चलने में दिक्कत होती है, तो उस पर रोक लगाना चाहिए। हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इस पर रोक लगाएं जरूर। जगह जगह राम दरबार भी सजाए गए हैं, छतसाल चौराहे पर, चौक बाजार में और बस स्टैंड पर, तो इसके बारे में मैं जो है कहीं ये सब समिति के द्वारा लगाए जाते हैं या अपने अपने क्षेत्र के लोग लगाते हैं? अपने अपने क्षेत्र के लोग लगाते हैं, और जैसे बस स्टैंड पे समिति है वो लगाती है, चौक बाजार में समिति है वो लगाती है, पन्ना नाके पे समिति है वो लगाती है, सागर रोड पे समिति है वो लगाती है। चारों दरबार सारी समितियाँ लगाती हैं, और वो बल्कि राम सेवा समिति को सहयोग करते हैं, और राम सेवा समिति से जो बन पड़ता है उनका सहयोग करते हैं। चूंकि अब जो है श्री रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां लोग अंतिम चरण में हैं, तो अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे जिले वासियों से, शहर वासियों से कि इस शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, और क्या आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं? हम सभी जनों से चाहेंगे कि अब कोई भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, किसी भी उसमें ना पड़े, अपनी सबकी शोभा यात्रा है, सभी लोग शामिल हों जी। कोई अगर मुझसे नाराज है, मैं चाहता हूँ वो भी हमसे नाराजगी दूर करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हो, क्योंकि राम सबके हैं और सबके राम हैं। तो निश्चित हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि सारे लोग इसमें शामिल हों, और इसको जो अपनी लक्ष्य है कि अपन को इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, उसमें सारे लोग अपना योगदान दें। हो सकता है कोई झंडा लेके ही चले, हो सकता है कि कोई देखने का काम करे, हो सकता है कोई ऐसा ही एक न्यूज़ बना दे जिससे अपनी न्यूज़ बहुत अच्छे से पॉजिटिव वायरल हो जाए। बिल्कुल, तो ये सब चलेगा। और आपको हम लास्ट में एक चीज़ और बता रहे हैं, अभी 2 बजे से आसपास के सरपंचों की भी बैठक की है लड्डू गोपाल मंदिर में। सारे लोग आने वाले हैं, अपने चंद्रशेखर तिवारी जी जो धमोरा के हैं वो उसका पूरा कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मतलब जो यूट्यूबर होते हैं उनकी भी शाम को 7:30 बजे बैठक की है। ऐसी हम लोगों की बैठकों का दौर कंटिन्यू जारी है कि इसको कैसे छतरपुर की रामनवमी को दिव्य और भव्य बनाया जा सकता है और कैसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम लास्ट में पूरी जनता जनार्दन से कहेंगे कि सारे लोग, खाली क्या है, सब चाहते हैं कि ध्वज लग जाए, लेकिन छत पे नहीं जाते हैं कि एक ध्वज खरीद के लगा लें। चाहते हैं, उनके मन में है कि हमारे भी छत पे ध्वज लगे। तो हम सारे लोगों से कहेंगे थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली मेहनत की आवश्यकता है। आप एक ध्वज लें और खुद जाएं और बांध के आए छत पे, और अपनी सेल्फी लेके जरूर फेसबुक पर डालें, जिससे एक माहौल बनेगा। अपने यहाँ क्या होता है, 4 लोग करेंगे, अपने आप देखना, फिर अपने आप 4000 लोग जगह ध्वज लग जाएंगे। और ध्वज का इंतजार मत ना करें कि राम सेवा समिति देगी। एक मतलब 25, 30, 50 रुपए का ध्वज और डंडा सब आ जाएगी, रस्सी भी आ जाएगी, ध्वज भी आ जाएगा, डंडा भी आ जाएगा, और 50 रुपए खर्च करें और अपना ध्वज लगाएं और बढ़िया सेल्फी खींचे और फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी डाल सकते हो वहाँ डालें।